अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। आज हम ये देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं और कोई एक केस चूज़ करना होता है। मतलब ये है कि स्विच में हमारे पास कोई एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम उन केसेस के अगेंस्ट चेक करते हैं, जिस केस से वो मैच करती है हम वो वाली स्टेटमेंट उसकी रन होती है। तो एक दफ़ा इसका हम वो फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट भी होती है, उसे हम प्रोग्राम के एंड पे देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ये देखिए हमारे पास यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन आता है। हमारे पास ये केसेस केस 1, केस 2, केस 3 और केस के आगे कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा केस 1 ट्रू होता है तो हमारा ये वाला कोड रन हो जाता है, इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। अगर फॉल्स होगा तो ये नेक्स्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये अगर हमारा ट्रू है तो यहाँ पर हमारी एक ब्रेक स्टेटमेंट भी आती है, उसको हम एंड पे देखेंगे। तो अगर हमारा केस 2 यस होता है, ट्रू होता है, तो कोड 2 रन हो जाएगा, कोड ब्लॉक 2। अदरवाइज नेक्स्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं करता तो लास्ट पे हमारा एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, उसके अंदर हमारी जो भी स्टेटमेंट होगी वो वाला कोड रन हो जाएगा। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर ए, और उसको हम यूज़र से ले लेते हैं सी आउट एंटर एनी वैल्यू, और उसको सी इन करवा लेते हैं। यहाँ पर अब जो मैंने स्विच का केस है हमारा वो ए पे अप्लाई करना है, स्विच ए, उसके बाद ब्रैकेट। ये हमारा अब डिफरेंट केसेस बनाएंगे हम। फॉर एग्जांपल केस 1, तो मैंने आपको बताया था कि केस का जब भी बात करते हैं तो उसके आगे हम कोलन लगाते हैं। केस 1 के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर केस 1 हमारा सक्सेसफुली रन होता है तो सी आउट में हम लिख देंगे सी आउट केस 1 एंड वैल्यू इज़, यूज़र ने जो भी वैल्यू दी होगी हम उसी को बाहर प्रिंट भी करवा देंगे ए। उसके बाद हमारा केस 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर से कोलन साइन, उसके बाद फिर से हम रन करवा देंगे स्टेटमेंट सी आउट केस 2 वैल्यू इज ए और न्यू लाइन। इसको हम सेम कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू से। उसके बाद हमारा केस 3 स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हमारे पास कोलन साइन और हमारी स्टेटमेंट। एंड वैल्यू इज ए। एक और केस बना लेते हैं, केस 4 सी आउट केस 4 एंड वैल्यू इज ए। तो ये मैंने 4 केसेस बना लिए यहाँ पर। अब ये किस तरह से, अगर यहाँ पर यूज़र फॉर एग्जांपल 1 एंटर करता है और 1 इसके साथ मैच करता है तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी आउटपुट में शो हो जाएगी, और साथ ही यहाँ पर ए की वैल्यू भी हम प्रिंट करवा देंगे, जो भी वैल्यू एंटर करेगा यूज़र। अगर ये वाली स्टेटमेंट वेरिएबल में यूज़र 2 एंटर करता है तो वो फिर इसके साथ मैच करेगी और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर 3 से मैच करती है तो 3 वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर 4 से मैच करती है तो 4 से प्रिंट होगी। अब हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1, तो ये देखें केस 1 वैल्यू इज़ 1, केस 2 वैल्यू इज़ 1, केस 3 वैल्यू इज़ 1, केस 4 वैल्यू इज़ 1। ये इसलिए है क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ भी नहीं किया
तो यहाँ पर मैं एक और केस पहले बनाता हूँ डिफ़ॉल्ट। चलिए डिफ़ॉल्ट बाद में बनाते हैं, पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल 1 केस के बाद। अब दोबारा इसको रन करते हैं, दोबारा से मैं 1 एंटर करता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास सिर्फ केस 1 चलेगा एंड वैल्यू इज़ 1। ऐसा इसलिए है कि जब हमारा केस 1 रन होगा यहाँ पर लाइन 10 के बाद 11 आउटपुट में आ जाएगी और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था ब्रेक के बाद जितने भी कंडीशंस हों या जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारी आउटपुट है उसमें सिर्फ एक केस शो हो रहा है। अगर मैं अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर वैल्यू 2 एंटर करवाता हूँ तो अब 2 के बाद सारे केसेस रन हो रहे हैं। क्यों? 2 के बाद मैंने कोई भी केस अप्लाई नहीं किया हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट का अप्लाई नहीं किया मैंने। तो अब हम ब्रेक स्टेटमेंट को हर जगह अप्लाई कर लेते हैं। तो अब दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 3, तो केस 3 रन हो जाएगा एंड वैल्यू इज 3। 4 एंटर करेंगे तो केस 4 वैल्यू इज 4। अब मैं कोई ऐसी वैल्यू इनपुट में देता हूँ जो कि इन केसेस में मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल 5, तो ये देखें कुछ भी शो नहीं करेगा। क्यों? हमने कोई डिफ़ॉल्ट केस नहीं बनाया। तो इसके लिए हमारे पास जब हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है, उसमें हम लिख देंगे सी आउट इनवैलिड एंट्री। अब दोबारा से रन करके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0 एंटर करता हूँ तो हमारी इनवैलिड एंट्री है जो कि हमारे इन केसेस से मैच नहीं कर रही। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट किसी वेरिएबल पे हम स्विच को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कांस्टेंट होते हैं। उस वैल्यू को जो इस वेरिएबल में स्टोर है उस वैल्यू को हम इन केसेस के अगेंस्ट चेक करते हैं, जिसके साथ वो मैच करती है वो वाली स्टेटमेंट रन हो जाती है। अगर इन केस के अगर हमारी कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं करती, हमारी कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती, तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट लाजमी होती है, उसको हम प्रिंट करवा देते हैं अगर हमारी कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं करती। तो ये थी सिर्फ स्विच स्टेटमेंट। इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट को भी देख लिया कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। जहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उससे आगे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाती है, प्रोग्राम वहीं तक रहता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो हमारे पास है गो टू स्टेटमेंट, उसको भी देख लेंगे और स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके हम एक छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।